आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से जुड़े टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वही लिया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले हम इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम आएंगे प्रश्न पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो दोस्तों, अभाज्य संख्या हम कहते हैं वैसी संख्या को जिसमें एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 और भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है ऐसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे। जैसे यदि हम बात करें 2 की, तो दोस्तों 2 एक का पहरा में आएगा और 2 का पहरा में आएगा और किसी का पहरा में नहीं आएगा, तो 2 अभाज्य संख्या हो गया और पहली अभाज्य संख्या 2 है। बात करें यदि हम 3 की, तो दोस्तों 3 जो है एक का पहरा में आएगा और 3 का पहरा में आएगा और किसी का पहरा में नहीं आएगा, तो दोस्तों 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। यदि बात करें हम 5 की, तो दोस्तों 5 जो है आपका एक का पहरा में आएगा और 5 का पहरा में आएगा और किसी का पहरा या अर्थात टेबल में नहीं आएगा, तो दोस्तों 5 भी हो गया अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे, अभी नहीं बल्कि आप बहुत पहले ही समझ चुके होंगे क्योंकि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं एक और बात, मज़ेदार बात। दोस्तों, जब कभी अभाज्य संख्या रूट के अंदर में दिख जाए, जब कभी अभाज्य संख्या रूट के अंदर में दिख जाए, तो वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे √2, √5, √3, ये सभी आपका अपरिमेय संख्या होती है। √2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रूट है और इसके अंदर में 2 है और 2 अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। आपको याद रखना है रूट के अंदर में यदि अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। ओ से अभाज्य, ओ से अपरिमेय, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, अब किसी को खुजली होगा। क्या खुजली होगा? उनका कहना ये होगा कि सर रूट जो है, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या रहने से अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए, हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, √10। √10 अपरिमेय संख्या है लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, कैसे बताइए ज़रा। तो दोस्तों, उन सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे कि ये जो 10 है, 10 किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये 10 जो है 2 गुने 5 होता है। 2 गुने 5 10 होता है। तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए, क्या 2 अभाज्य संख्या नहीं है? 5 अभाज्य संख्या नहीं है ना? तो दोस्तों √10 भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों, √10 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। बात करें √9 का, तो दोस्तों 9 का निकल जाएगा 3, 9 का निकल जाएगा 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरीके से √16, √25, √36, √81 ये सभी परफेक्ट वर्गमूल हैं, इनका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब परिमेय संख्या होता है। और एक बात बता देते हैं आपको, जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी परिमेय संख्या है। आपको याद रखना है, रूट में अगर अभाज्य संख्या आएगा तो वो आपका अपरिमेय हो जाता है। चलिए, और हम फास्ट में कुछ कुछ आपको बता देते हैं। एक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। एक है परिमेय, एक है अपरिमेय। इसको यदि हम जोड़ दें तो ये अपरिमेय हो जाता है। यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये टोटल अपरिमेय हो जाता है। या हम जोड़े या फिर गुना करें या भाग करें या फिर घटा दे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यानी एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन याद रखिएगा एक कंडीशन कि गुना में
गुना में जब हम एक परिमेय संख्या को गुना करते हैं एक अपरिमेय संख्या से तो अपरिमेय होता है, लेकिन जीरो को छोड़कर, याद रखिएगा, जीरो को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्या है सबको अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। लेकिन जैसे ही हम जीरो से गुना करेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या में तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो एक परिमेय संख्या है। चलिए एक बात और बताते हैं, ये जो पाई है दोस्तों, ये पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 ये आपका परिमेय संख्या होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका परिमेय संख्या होता है, यानी पाई अपरिमेय होता है और इसका मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। चलिए और फास्ट में हम आपको एक बात और बता देते हैं। क्या बता देते हैं? तो कुछ नहीं बताते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। आप सभी सवाल को फटाफट खटाखट उड़ा देंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न है 2 + √2 है। देखिए 2 + √2 क्या है? तो देखिए 2 है परिमेय संख्या, √2 है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंदर में अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इन दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट में बोलता है निम्नलिखित में से पाई क्या है? तो दोस्तों पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है √2 है, क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? 0.33 पर रेकरिंग है। 0.33 पर रेकरिंग को बोल रहा है परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर क्या मिलेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना नीचे में 9 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.33 और 33 पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 ले लेंगे नीचे। इसे काटेंगे 3 से, तो दोस्तों ये 3 से कटेगा, ऊपर वाला 11 बार में और नीचे वाले को काटेंगे 3 से, तो ये कटेगा 33 बार में। फिर ये 11 कटेगा 33 3 बार में, यानी 1/3 आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हाँ या ना? तो दोस्तों आपको बताना है n जो है ना, n प्राकृतिक संख्या है और आपको बोल रहा है 6 पर पावर n। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 पर पावर n कहने का मतलब है कि आप पहली प्राकृतिक संख्या ले लीजिए 6 पर पावर 1, इसको यदि आप हल करेंगे तो ये 6 होगा। फिर आप 6 पर पावर 2 ले लीजिए, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 होता है तो 6 पर पावर 2 ले लीजिए और इसका मान 36 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, 6 पर पावर तीसरी प्राकृतिक संख्या 3 ले लीजिए और 6 पर पावर 3 216 होगा, 6 का क्यूब। तो हम देख रहे ये 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होगी? किसी संख्या रेखा, ये रहा आपका संख्या रेखा, इस पर संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इस पर हम अनंत संख्या लिख सकते हैं, इस पर हम अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? और इसमें दाएं तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस में होता है संख्या रेखा, तो दोस्तों इस पर अनंत संख्या को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिमित रूप से अनेक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p किस प्रकार की संख्या होगा? अभी हम आपको बेसिक में समझा रहे थे, अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर में आता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न भी हम आपको समझा चुके हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? यानी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, इसको जोड़ेंगे, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, आपको बताए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल
क्या होगा, यानी गुणनफल या भागफल क्या होगा। दोस्तों हम बताए थे शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। यदि हम शून्य को छोड़ दें और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को गुना करें तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन शून्य को ले लेंगे तो वो परिमेय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 3√2 किस प्रकार की संख्या है। 3 है आपका परिमेय और इसमें गुना किया गया है √2 से। तो दोस्तों एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 3 - √3 है। 3 - √3 है दोस्तों। एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, दोनों को घटाया गया है। हम बोले हैं जोड़े या घटाएं या गुना करें या भाग दे, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7√5 है। दोस्तों 7√5 क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 7 है परिमेय, √5 है अपरिमेय, दोनों को गुना किया गया है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1/√2 है। 1/√2 क्या है दोस्तों, एक है आपका परिमेय संख्या और इसमें भाग दिया गया है अपरिमेय संख्या √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं, जिसके बाद आप सवाल को बना देंगे खटाखट। देखिए अगर कभी आपको मिले, कोई भी संख्या मिले, पॉइंट मिले, पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या आए जो कि रिपीट हो रही है, जो कि क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इसको रेकरिंग लगाकर रोक सकते हैं। 1.3 पर रेकरिंग, क्योंकि 3 क्या है, बार बार आ रहा है। जिसे हम रोक सकते हैं वो परिमेय होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसे हम रोक सकते हैं वो परिमेय होगा और जिसे हम नहीं रोक सकते हैं वो अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1.333 आ रहा था, तो 3 बार बार आ रहा था, तो 3 पर रेकरिंग लगा दिए, यानी ये रुक गया तो ये हो जाएगा परिमेय। और थोड़ा सा समझिए, कभी कभी क्या होगा कि आप कोई संख्या देखेंगे, जैसे 2.14325 ... इस तरीके से आपका आएगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो ऐसे में इसे हम रोक नहीं सकते हैं, रोकेंगे नहीं तो ये अपरिमेय होगा। यानी रोक नहीं सकते हैं कि कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है, किस पे हम रेकरिंग लगाएं, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है 0.12, 112, फिर 1112, फिर 4 1 उसके बाद 2, यानी 11 11 2 ... क्या आप इसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है नहीं पता चल रहा है, तो दोस्तों जब नहीं रोक सकते हैं तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 2.13 11 31 13 31 11 11 3, इसमें भी संख्या पकड़ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आपको पकड़ में आ जाए कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है तो वो परिमेय होगा। जैसे हम आपको बताए थे ना 1.444 आ जाए, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1.4 पर रेकरिंग, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है। तो ये दोस्तों ये होगा आपका क्या, परिमेय। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले आपको हम बता देते हैं, जो रूट से बाहर निकले वो परिमेय होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय होगा। बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों ऑप्शन ए में है 49/64, रूट अंडर 49/64, 49 का 7 और 64 का 8 निकलेगा, तो ये तो परिमेय हो गया। ये जो है रूट के अंदर में 81 का तो निकल जाएगा 9, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। पूछा है कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रूट अंडर 64/36, 64 का निकल जाएगा 8, 36 का निकल जाएगा 6, उसी तरीके से 81 का निकल जाएगा 9, और यहाँ पे 49 का निकलेगा 7 अब बटे 9 का निकलेगा 3। तो ये सभी हो गए परिमेय संख्या। लेकिन ये जो है रूट अंडर
2.5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। यदि 25 रहता तो 5 निकल जाता, लेकिन यहाँ पॉइंट है इसलिए ये नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एलसीएम 2691 का एलसीएम 182 है, तो एचसीएफ 2691 का क्या होगा। उन दो संख्या का एलसीएम दिया है और उन्हीं दो संख्या का एचसीएफ पूछा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको याद रखना है, ए गुना बी यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए मानेंगे पहली संख्या को, तो ये हो गया 26 गुना दूसरी संख्या 91 बराबर एलसीएम दिया है 182 गुना एलसीएम 182 दिया है और गुना उसके बाद एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, एचसीएफ हो गया। 182 इधर गुना में उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, तो 26 गुना 91 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा क्या 182, इधर बचेगा क्या एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकलेगा। इसको यदि काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 91 से ये कट जाएगा 2 बार में, 91 से 2 बार में कट गया और ये 2 से 26 कटेगा 13 बार में। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, यानी किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है शांत होने वाला है। तो दोस्तों इसका क्या कॉन्सेप्ट है, दोस्तों शांत तभी होगा जब नीचे में ऐसी कोई संख्या आए जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के सिवा कुछ भी ना आए, 2 आए या 5 आए या दोनों आए या दोनों में से कोई एक आए, तो वो शांत होगा। इन दोनों संख्या के अलावा यदि कोई संख्या आता है तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड करके नीचे वाले का, यानी हर का। आपको पता है ना, जो भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो इसमें हर से मतलब है, किससे मतलब है, हर से मतलब है, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 11 देखते हैं, यहाँ हर में 11 है, ये अशांत हो जाएगा। 13 है, ये भी अशांत हो जाएगा। यहाँ 7 है, ये भी अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, 1 33 बट्टा क्या होगा 8 होगा, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आने वाला है। तो दोस्तों ये शांत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। क्या बोल रहा है, अशांत होगा, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के सिवाय कोई दूसरी संख्या आता है तो वो अशांत होगा। देखते हैं दोस्तों, यदि हम 100 को तोड़ेंगे तो 100 को तोड़ेंगे नीचे वाले को, तो इसमें तो 4 गुना 25 आएगा, इसमें तो 2 और 5 ही है, तो ये शांत होगा। ये 20 है, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 और 5 इसमें आ रहा है, ये भी शांत होगा। 25 ये भी शांत होगा। नीचे में जो 30 है इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5, 6 5 30, और 6 में आ गया 3 गुना 2 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 के अलावे 3 आ गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अशांत, और अशांत ही पूछा है कि किसका अशांत होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, और आप साइड में आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अलग है। अलग कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दिया है। तो दोस्तों 3/5 परिमेय संख्या है, उसके बाद √16/4 ये भी आपका परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 16 का 4 और 4 का 2 निकल जाएगा, और 25/9 ये तो परिमेय है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन सी वाला है ये अपरिमेय है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी सबसे क्या है, अलग है। 3 परिमेय है, 1 अपरिमेय है, तो ये अलग हुआ कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम बताए थे पाई क्या है, तो दोस्तों पाई अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे परिमेय खोजना है, तो √7 ये भी अपरिमेय है, और यहाँ जो ये √3/√2 है ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन सी जो है ये परिमेय है। 16 का 4 निकल जाएगा और 25 का 5 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है √5 एक संख्या है। तो दोस्तों √5 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या आपको बताना है और हम वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो दोस्तों 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा और 8 से भाग लगेगा। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को लेकर, चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।